आज की रेसिपी में हम इंस्टेंट मैंगो कलाकंद बना के तैयार करेंगे। मैंगो कलाकंद को बनाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। अगर हम इसको रियल मैंगो पल्प में बनाएं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी आम की सीजन चल रहा है तो इसको हम रियल मैंगो पल्प से बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हो कितनी अच्छे से बनी हुई है। खाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम 2 लीटर दूध को गर्म करेंगे। ये जो दूध है नॉर्मल रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं वो वाला दूध है। आप चाहे तो फुल फैट मिल्क से भी ये वाला जो कलाकंद बना के तैयार कर सकते हो। पहले हम दूध को उबलने देंगे। ये जो दूध है इसमें हम पनीर बना के तैयार करेंगे। दूध में अभी उबल आ चुका है, आप देख सकते हो ऊपर से थोड़ा थोड़ा बबल्स आने लगा है। दूध से छेना बनाने के लिए हम नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम विनेगर से ये वाला जो दूध से पनीर बना के तैयार करेंगे। 2 लीटर दूध के लिए एक कटोरी में 4 टेबलस्पून विनेगर के साथ 4 टेबलस्पून पानी मिला के मैंने रखा है। वो वाला घोल को हम दूध में डालेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दी है। दूध को उबलना नहीं है, जब उबलना शुरू होगा फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें विनेगर की घोल को डालेंगे। फिर जैसे जैसे हम मिलाते जाएंगे पनीर और पानी अलग होता जाएगा। बस 1 मिनट तक इसको हम मिला देंगे। अभी आप देख सकते हो पनीर और पानी अलग हो चुका है। फिर अभी हम पनीर को एक छन्नी में छान के ले लेंगे और उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे। पनीर को मैंने छान के ले लिया है। छानने के टाइम इसके ऊपर 1 गिलास नॉर्मल पानी मैंने डाला है ताकि विनेगर का जो खटाई है इसमें वो निकल जाए, और इसमें से अच्छे से पानी निकाल के ले लिया है। कलाकंद की मिठाई के लिए ये जो पनीर है बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है और सॉफ्ट बना हुआ है। बिना रेसे वाला 2 आम मैंने ले लिया है। कलाकंद के लिए अगर आप रेसे वाला आम यूज़ करते हो तो उसका पल्प निकालने के बाद उसको छानना ज़रूरी है। ये अच्छे क्वालिटी का आम है तो इसमें रेसे नहीं होता है। पहले हम आम की छिलका को निकाल देंगे। पीछे की साइड कट कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू में कट कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से छिलका को निकाल सकते हो। दोनों आम का छिलका को निकाल देंगे। फिर आम की पल्प को कट कर लेंगे। ऊपर से इस तरीके से पहले मैंने दाग लगा लिया है। जैसे भी आप कट करो सारी की सारी पल्प को अच्छी तरीके से चाकू से निकाल के ले लेना है। मैंने तो ऐसे कट कर लिए, इस तरफ से और उस तरफ से चौकोन आकार में। फिर कट कर लूँगी इसको। दोनों आम में से अच्छे से पहले पल्प को निकाल के ले लेंगे। अभी हम एक ब्लेंडर की जार ले लेंगे। ये जो जार है नॉर्मली मसाला वगैरह हम घर में पीसते हैं। इसमें हम पनीर को ब्लेंड करेंगे। पनीर के साथ एक साथ मैंगो पल्प को भी मिक्स करके हम ब्लेंड कर लेंगे। सारे पनीर को मैंने ले लिया है। अभी जितना भी 2 आम से पल्प निकला हुआ है सारे आम पीसेस को इसमें डाल देंगे और इसको ब्लेंड करके ले आएंगे। आम और छेना का अभी ग्रेवी बन चुका है, आप देख सकते हो। और इसको एकदम चिकना करके पीसना है, जैसे कि बिल्कुल दरदरा अंश इसमें ना रहे, उस तरफ ध्यान देना है। एक कढ़ाई को गरम करेंगे। उसमें हम ले लेंगे पनीर और मैंगो पल्प की मिक्स को, जिसको हमने ब्लेंड करके रखे थे। फ्लेम को अभी ऑन करेंगे। मैंगो पल्प और पनीर को कुक करेंगे। लगातार इसको चलाते हुए इसको कुक करना है। एक बात की ध्यान रखें, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है। अगर हाई हम कर लेते हैं तो थोड़ा सा भी अगर नीचे से जल जाता है तो ये जो मिठाई है इसका स्वाद खराब हो जाएगा और खाने के टाइम बास आ जाएगा। लो नहीं तो लो मीडियम फ्लेम रखना है और लगातार इसको चलाते हुए कुक करना है। मिठाई मिक्स को कुक करते हुए 5 मिनट के ऊपर हो चुका है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। इस टाइम इसमें हम शक्कर डालेंगे। शक्कर की मात्रा मैंगो का क्या टेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंगो ज़्यादा मीठा है तो कम शक्कर आप ऐड करें, अगर मैंगो खट्टा है तो थोड़ा सा ज़्यादा शक्कर आप ऐड करें। मैं जो मैंगो यूज़ कर रही हूँ वो बहुत मीठा है और अच्छी क्वालिटी का है, इसीलिए मैंने इसमें आधा कप शक्कर ऐड किया है। लगातार चलाते हुए इसको हम कुक करेंगे जब तक ये थिक ना बन जाए। बर्फी का डो जिस टेक्सचर में होता है बस उसी तरीके से और वैसे ही बनाना है।
10 मिनट के ऊपर हो चुका है स्लो मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और थोड़ा इसको गाढ़ा करना है। अभी ये बहने वाला कंसिस्टेंसी में है और 5 मिनट कुक करने के बाद अभी ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप इसको देख सकते हो स्पैचुला से ये बह नहीं रहा है, अच्छे से उसके ऊपर रहा है। फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ले लेंगे या 4 कुटी हुई इलायची का पाउडर आप ले सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से एक बार मिला देंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके साथ डालना है तो ड्राई फ्रूट्स को छोटे टुकड़े में कट करके आप इसके साथ मिक्स कर सकते हो, लेकिन गार्निश करने के टाइम मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, इसलिए इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं की है। कलाकंद को सेट करने के लिए एक ट्रे ले लेंगे। पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा घी लगा के मैंने ले लिया है ब्रश में, अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर लेंगे। आम और पनीर की मिक्स को इसमें डाल देंगे। मैंगो का कलर अच्छा था इसलिए ये जो कलाकंद है इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो। अगर आप लाइट कलर वाला मैंगो को यूज़ करते हो तो इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हो, ऑरेंज फूड कलर। चारों तरफ से साइज कर लेंगे। ऊपर हम कटी हुई पिस्ता डालेंगे। 20 पिस्ता को मैंने छोटे टुकड़े में कट करके रखा है, उसको डाल देंगे। आप अपनी मनचाही ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। स्पैचुला में पिस्ता को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये कलाकंद के साथ अच्छे से चिपक जाए। ये जो पैन को सेट करने के लिए आप ऐसे भी खुला रख सकते हो, लेकिन मैं इसको क्लियर रैप से कवर कर लूँगी। आप चाहे तो प्लेट में भी इसको कवर करके रख सकते हो। इस तरीके से चारों तरफ से क्लियर रैप से कवर कर लेंगे और फ्रिज में इसको 15 से 20 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज से मैं निकाल के लाई हूँ कलाकंद को। क्लियर रैप को निकाल दिए मैंने। अभी हम इसको पीसेस में कट करेंगे। ये जो कलाकंद है अच्छे से सेट हो चुका है। नॉर्मली कलाकंद जैसे कट होता है उसी हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको डायमंड शेप दे सकते हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप दे सकते हो। एक पीस को निकाल के हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से कलाकंद सेट हुआ है और इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आ रहा है। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इस आम के सीजन में बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है और टेस्ट में भी अच्छा रहता है। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।